talked many times about what we wanted to do, how we wanted to play, and another thing going out there and trying to do it. Doing it is a different thing, but trying to do it, and that is what I felt that. द निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। आज का जो मुद्दा है हमारा वो थोड़ा अलग हटकर मुद्दा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश के अंदर क्या एक तरह से कह सकते हैं एशिया के अंदर एक क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है जिसे एशिया कप के नाम से जाना जाता है। और इस एशिया कप में दोस्तों काफ़ी टीमें हैं जो भाग ले रही हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग, अफगानिस्तान, तो ये टीमें भाग ले रही हैं दोस्तों। इसी बीच दोस्तों लगातार एक दूसरी टीम के साथ मैच चल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा और जो गलती करेगा उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वो मौके पर ही भुगते या बाद में उसका परिणाम अंक तालिका में रेटिंग के हिसाब होता है उसके हिसाब से उसे भुगतना पड़े, तो वो अब उसका परिणाम जरूर भुगता है। बहरहाल आप सब जानते हैं कि पहला जो भारत का लीग स्टेज का मैच हुआ था वो पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसमें भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बढ़िया मजम्मत करते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई थी, हार का मुँह उन्हें देखने के लिए मजबूर किया था। लेकिन अब सुपर 4 का जो मुकाबला भारत का हुआ पाकिस्तान के साथ, यानी घूम फिर के जब दोबारा पाकिस्तान के साथ मैच हुआ उसमें भारत वो मैच हार जाता है पाकिस्तान से। लेकिन बात ये है दोस्तों कि जब कोई मैच जीत जाते हैं तो उसमें कोई चर्चा नहीं होती, कोई किसी तरह की टिप्पणी तपास कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हार जाए तो उसमें फिर एक विलन खोजा जाता है इस तरह से कि वो किसी खास समुदाय से उसका संबंध हो। आप सब जानते हैं दोस्तों कि पिछले दिनों 2021 में जब विश्व कप खेला जा रहा था, 2020 विश्व कप हो रहा था, तो उसमें मोहम्मद शमी से गलती हुई थी एक, जिसकी वजह से भारत को मैच हारना पड़ा था। तब किस प्रकार से शमी को ट्रोल किया गया था, पाकिस्तानी बोला गया था, जिहादी बोला गया था, यानी जितना हो सके उसको गालियां दी गई थी। और वो ऐसे अकाउंट से गालियां दी गई थी जो फेक थे पूरी तरह से, जिनका कोई आधार नहीं था। तो उस वक्त जब तत्कालीन कप्तान विराट कोहली ने शमी के समर्थन में बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस बात को लेकर खुलासा किया कि किस प्रकार से हुआ था, या उन्होंने शमी के सपोर्ट में जब बातचीत की, तो वो एक ट्रोलर्स की जो भीड़ आजकल देश के अंदर पैदा की जा रही है, उसने क्या किया, उसने विराट कोहली को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। और अब तो तब हो गई दोस्तों जब उन्होंने विराट कोहली की एक छोटी बच्ची है, आप सब जानते हैं, शायद वो अभी 1 साल की भी ना हुई होगी, उसको लेकर भी उन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। तो ये एक तरह की भीड़ देश के अंदर पैदा हो चुकी है जो किसी के आत्मसम्मान को किस प्रकार से एक छोटी से उस चीज़ को लेकर किस प्रकार से उसको ट्रोल कर सकती है, किस प्रकार से उसको खिलवाड़ कर सकती है। और अब जो ताज़ा मामला है वो आप सब जानते हैं, अर्शदीप के साथ हुआ है। अर्शदीप एक युवा तेज गेंदबाज है दोस्तों और बहुत ही अच्छा गेंदबाज है, सिख कम्युनिटी से आता है। और ये इसलिए मैंने बोला कि सिख कम्युनिटी से आता है क्योंकि उसको ट्रोल इसी आधार पर किया जा रहा है कि वो सिख कम्युनिटी से आता है। हालांकि वो मैं बात आपको बता चुका हूँ कि ट्रोलर्स के लिए कोई भी कम्युनिटी मायने नहीं रखती। ट्रोलर्स विराट कोहली को भी ट्रोल कर चुके हैं जो कि एक ब्राह्मण है, और मोहम्मद शमी को भी ट्रोल कर चुके हैं जो कि एक मोहम्मदन है। और अब जो अर्शदीप है सिख कम्युनिटी से आता है, उसको भी लगातार निशाने पर लिए हुए हैं। आप सब जानते हैं कि जो सुपर 4 का मैच हुआ भारत जिसमें हारा, उसमें 18वें ओवर को जब स्लोई कर रहे थे तो आसिफ अली का जो कैच अर्शदीप के हाथों से ड्रॉप हुआ, उसको लेकर उनको ट्रोल किया जा रहा है और एक तरह से उनको खालिस्तानी जैसा टैग दिया गया, जो एक शर्मनाक बात है भारतीय क्रिकेट के लिए, भारत देश के लिए, क्योंकि इससे बदनामी पूरे विश्व में होती है कि इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को इस प्रकार से टारगेट करना, और वो भी
ऐसे मौके पर जब एशिया कप जैसा आयोजन हो रहा हो तो एक तरह से पूरे देश की छवि को धब्बा लगता है दोस्तों। और ये ट्रोलर्स कोई भी हो, किसी भी तरह से हो, इन्हें किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी धर्म से, किसी भी व्यक्ति से कोई खास महत्व नहीं होता। हमारी साइबर की टीमें होती हैं, साइबर क्राइम को रोकने वाली, देखने वाली, उन टीमों को चाहिए कि इन पर सख्त से सख्त नज़र बनाए रखें और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो इस प्रकार की बेलगाम भीड़ है जो लोगों को इस प्रकार से ट्रोल करती है और किसी के आत्मसम्मान को भी नहीं देखती, किसी को भी कुछ भी बोलकर चली जाए, तो इनके ऊपर जरूर लगाम लगनी चाहिए। अब मैं विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाने की कोशिश करूँगा जिसमें उन्होंने अर्शदीप का भी समर्थन किया है। यानी एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि विराट कोहली एक ऐसे मुखर क्रिकेटर हैं आज की भारतीय टीम में जो खुलकर अपने साथी क्रिकेटरों का एक तरह से हौसला भी बढ़ाते हैं और उनका किसी भी गलती को लेकर सपोर्ट भी करते हैं। तो विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देख सकते हैं जो मैं इस वीडियो के साथ संलग्नित कर रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो की कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अर्शदीप के कैच के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, आप एज ए सीनियर खिलाड़ियों को क्या गाइड करेंगे और कुछ बात करेंगे उनसे, क्योंकि इतने प्रेशर वाले गेम में कैच छोड़ना उनके लिए इजी नहीं होगा अभी। नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैम्पियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या आनी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला माहौल अच्छा है, उसमें गलतियाँ आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा